Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. So सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो आज की आपकी क्लास, ठीक है, आज 4 अप्रैल की क्लास, वकैब की चुस्की की क्लास, डे 27 की क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं साइनोनिम वर्ड्स, एंटोनिम वर्ड्स, ठीक है, और अदर वर्ड्स, ठीक है। हाँ, एक वर्ड होगा, उस वर्ड के अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होंगे उनको समझेंगे, ठीक है। वन वर्ड समझेंगे, ठीक है। हाँ, और इडियम्स एंड फ्रेजेस समझेंगे एंड स्पेल्ड वर्ड समझेंगे, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी जस्ट स्टार्ट अवर क्लास, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं क्लास से, ठीक है। और जो भी नहीं जुड़ पाए तो जल्दी से उसको आप शेयर करिए, ठीक है, जिससे वो भी क्लास को अटेंड कर सकें, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्या है? फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। गिवन वर्ड का आपको साइनोनिम बताना है। साइनोनिम मतलब क्या होता है? यू ऑल वेल नो दैट, ठीक है। क्या होता है? साइनोनिम मतलब होता है द वर्ड गिव्स सेम मीनिंग, सेम मीनिंग देने वाला वर्ड बताना है। क्लोन, क्लोन क्या होता है? जल्दी से बताइए। ट्रेस होगा, कॉपी होगा, मेक होगा या बाउंड होगा, माउल्ड होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। जल्दी से भाई सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लोन का आपका यहाँ पे साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ट्रेस, कॉपी, मेक या माउल्ड? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बिल्कुल जल्दी से। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर क्या है आप इसमें देख पा रहे होंगे। इसमें ये क्या है? जैसे आपने एक मूवी देखी थी, कौन सी? रोबोट, ठीक है। रोबोट में, हाँ बिल्कुल, रोबोट में जो वहाँ पे होते हैं पर्सन, ठीक है, कौन होता है? रजनीकांत जी होते हैं, ठीक है, जो कि क्या बने होते हैं? हाँ, चिक्की बने होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? चिट्टी होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है? अपने ही जैसे लोगों को क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लोन करना मतलब क्या होता है? कॉपी करना। क्या होता है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। कॉपी करना, ठीक है, बिल्कुल हूबहू, ठीक है। हाँ, कॉपी कर लेना होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं, इस वर्ड को और बेहतर से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्लोन वर्ड जो कि एक्चुअली में नाउन भी होता है, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन नाउन भी होता है और इसका ग्रामेटिकल फंक्शन वर्ब भी होता है, ठीक है। हाँ, नाउन होगा तो मतलब उसकी किसी चीज़ की नकल या कॉपी, और वर्ब होगी तो मतलब क्या हो जाएगा? किसी की नकल उतारना या कॉपी करना, ठीक है। अब अगर इससे आपको बनाना पड़े क्या? एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा कोलोनल। क्या हो जाएगा? कोलोनल, ठीक है। एडवर्ब क्या हो जाएगा? एडवर्ब तो बहुत इजी है, ठीक है। अब इसी में क्या कर दो? एलवाई लगा दो, ठीक है। अब इस वर्ड में क्या कर दो? एलवाई लगा देंगे। एलवाई लगा देंगे तो ये वर्ड क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कोलोनल ही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे कि ये वर्ब होता है तो वर्ब में हमने आपको बताया था ई आर या ओ आर लगा दो तो कॉमन नाउन बन जाएगा, तो क्लोनर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोनर, जो क्लोन बनाता हो, ठीक है। हाँ, तो जो चिट्टी थे, ठीक है, वो क्या थे? क्लोन थे, लेकिन फिर एट लास्ट में उन्होंने खुद के क्लोन बनाने शुरू किए तो वो क्लोनर हो गए, ठीक है, क्लोन बनाने वाले। क्लियर हो गए? चलिए तो हम अब इसके साइनोनिम वर्ड्स देख लेते हैं, एंटोनिम वर्ड्स देख लेते हैं। साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? कार्बन कॉपी, किसी चीज की कार्बन कॉपी करना। डमी, ठीक है, ड्यूप हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, इमिटेशन हो जाएगा, कॉपी करना, ठीक है। हाँ, मॉक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रेप्लिका हूबहू होती है, मॉडल होती है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो डमी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। फिर क्या हो जाएगा? कॉपी कैट वर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल, हूबहू कोई नकल हो जिसकी, ठीक है। हाँ, एंटोनिम देखिएगा, ये क्या है? आर्कटाइप। आर्कटाइप होगा, ओरिजिनल होगा, प्रोटोटाइप होगा या ओरिजिनेट होगा। ओरिजिनेट हो जाएगा, ठीक है, इसका एंटोनिम, ठीक है। हाँ, तो कॉपी इसका क्या हो गया? कॉपी साइनोनिम हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब देखिएगा, ये वर्ड हमने कल समझा था, सॉलिटरी। सॉलिटरी क्या होता है? इस इमेज के थ्रू आप लोग याद करें क्या होता है सॉलिटरी। सॉलिटरी पर्सन जो एकांत में रहता है, अकेले रहते हैं, ठीक है। हाँ, एकांत या अकेला, तो इसका साइनोनिम वर्ड क्या था? हाँ, लोनली। और एंटोनिम क्या था? पब्लिक, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों के सेशन पसंद आ रहा होगा, ठीक है, नए वर्ड सीख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है। साइनोनिम मतलब सेम मीनिंग बताना है, ठीक है। तो
यहाँ पर वर्ड है कंडेन, ठीक है, कंडेन है। तो जल्दी से बताइए कंडेन वर्ड का यहाँ पर साइनोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगिव, फॉरगेट, इग्नोर या ओवरलुक। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? एक्चुअली में यहाँ पे दिखा, इस इमेज में आपको नजर आ रहा होगा, आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं क्या होता है। टू फॉरगिव और ओवरलुक समथिंग दैट इज कंसीडर्ड रॉन्ग, ठीक है, हाँ, जिसको गलत माना जा रहा हो उसको आप क्या कर दो, हाँ, उसको आप ओवरलुक कर दो या फॉरगिव कर दो, ठीक है, हाँ, फॉरगिव कर देना, ठीक है, ध्यान ना देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, हमने सेंटेंस भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की। क्या है? द मैनेजर वॉज फायर्ड बिकॉज ही कंडोन्ड बुलिंग इन द वर्क प्लेस, ठीक है, हाँ, तो मैनेजर जो थे वो ऑफिस में लोग बुली कर रहे थे, ठीक है, हाँ, बुली कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, तो उनको वो ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से उनको क्या कर दिया? फायर कर दिया। जैसे नीचे क्या है? आई कांट कंडोन दैट टाइप ऑफ बिहेवियर, मतलब मैं इस तरह के बिहेवियर को नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं, ठीक है, हाँ, तो क्या होता है? टू फॉरगिव समथिंग दैट इज कंसीडर्ड रॉन्ग, जिसे गलत माना जाता हो उसको क्या कर देना? फॉरगिव कर देना, छोड़ देना, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया वर्ड है, ठीक है, और इसका सीजीएल ने, एसएससी ने जो आंसर माना है वो फॉरगिव को माना है, क्योंकि फॉरगेट होता है भूल जाना, ठीक है, या इग्नोर कर देना, ओवरलुक कर लेना, लेकिन फॉरगिव स्पेशली यूज किया जाता है समथिंग दैट इज कंसीडर्ड रॉन्ग, कुछ गलत हो उसको नजरअंदाज कर देना, उसके लिए फॉरगिव आता है, उसी के लिए कंडोन आता है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर जो होगा आपका, बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो फॉरगिव होगा। साइनोनिम आपके ये भी हो जाएंगे कि नजरअंदाज करना, लेकिन एक्चुअली में किसी गलत चीज को नजरअंदाज कर देना कंडोन होता है, फॉरगिव होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर उन्होंने ए को ही माना है, फॉरगिव को ही माना है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि कंडोन या फॉरगिव उस चीज को किया जाता है जो गलत हो, फिर भी आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं, अपने इस वर्ड को बेहतर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो कंडोन क्या होता है? ठीक है, आपने अभी समझ लिया इसका साइनोनिम वर्ड कंडोन का। हाँ, पहले तो हम ग्रामेटिकल फंक्शन समझ लेते हैं। ग्रामेटिकल फंक्शन इसका क्या होता है? कंडोन का ग्रामेटिकल फंक्शन वर्ब भी होता है और ये नाउन की तरह भी यूज होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वर्ब होगा तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? अनदेखी करना किसी चीज का, ठीक है, हाँ, या अगर ये नाउन होगा तो मतलब क्या हो जाएगा? क्षमा करना हो जाएगा, ठीक है। सोचिए बात आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो अनैतिक कामों के लिए किसी को क्षमा कर देना, गलत कामों के लिए अनदेखी कर देना, ठीक है, समझ बात आ गई। चलिए भाई, अब अगर इससे आपको बनाना पड़े एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा कंडोनेबल। क्या हो जाएगा? कंडोनेबल, ठीक है, CONDONABLE लगा दीजिए, ठीक है, कंडोनेबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? क्योंकि ये वर्ब होती है तो वर्ब में अभी आपने पिछली वर्ड में भी देखा ER लगा देंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, कंडोनर हो जाएगा, जो कि अनदेखी कर देता हो, ठीक है, या क्षमा कर देता हो गलत कामों के लिए किसी को, ठीक है। कौन सी बात आ गई? नहीं आ गई, ठीक है। अब इसके सिनोनिम वर्ड देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? एब्सॉल्व, ठीक है, एक्यूट, एक्सक्यूज, ठीक है, या पार्डन, मतलब क्षमा करना होता है, एक्सक्यूज क्षमा करना होता है। एब्सॉल्व और एक्यूट मतलब होता है गुनाहों के लिए किसी को क्षमा कर देना, एब्सॉल्व, ठीक है, हाँ, एक्यूट बरी कर देना। क्लियर हो रहा है? उसी सेंस में कंडोन आता है, ठीक है, किसी गलत कामों के लिए किसी को छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंडेम करना, पनिश करना, डिनाउंस करना, सेंसर करना, डिसअप्रूव कर देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। यहाँ पे वो गलत कामों के लिए छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे वो क्या करेंगे? पनिश करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फॉरगिव क्या हो जाएगा? इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं? चलिए, अब ये वर्ड आप लोगों ने कल देखा था, इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव क्या होता है? इस इमेज के थ्रू समझिए भाई, क्या होता है इंस्टिंक्टिव? इंस्टिंक्टिव होता है जो कैसा हो? बिल्कुल नेचुरली हो, ठीक है। नेचुरली मतलब जन्म से ही उसने सीखा हो कोई चीज, ठीक है, मतलब जन्म से ही मिली हो, कोई इनहैबिटेंट हो, ठीक है, हाँ, या इनहेरेंट हो, ठीक है। ये इनहेरेंट इसका क्या हो जाएगा? साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लर्नेड, जिसको लर्न किया गया। तो ये जो आपके यहाँ पे जो ये बने हुए हैं, कौन है ये? हाँ, जल्दी से बताइए, कल भी आप लोगों ने समझा था। ये इनको क्या है? इनको आपको सिखाना नहीं पड़ता, ये कहीं सीखते नहीं है कि कैसे जाला लगाना है, ठीक है। अपने आप ही इनके नेचुरली इनमें क्वालिटी होती है, इनहेरेंट होती है, ठीक है, हाँ, इनेट होते हैं। इनेट वर्ड भी आप लोगों ने कल देखा था। चलिए, उम्मीद है आप लोगों का सेशन पसंद आ रहा हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वो भी नए वर्ड सीख सकें, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड
का आपको एंटोनिम बताना है। क्या है वर्ड? सपल। सपल वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं सपल वर्ड होता क्या है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्लाइंट होगा, प्लाइएबल होगा, रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा? एंटोनिम वर्ड, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड। जल्दी से बता डालिए क्या होता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन सपल आता है। ठीक है, हाँ। अब क्या होता है? मूविंग एंड ब्लेंडिंग विद ईज, मतलब जिस चीज को आसानी से मूव किया जाए या ब्लेंड किया। ब्लेंड मतलब हाँ लचीला जो चीज होती है जिसको आसानी से, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, जैसे आगे क्या दिया गया? कैपेबल ऑफ मूविंग और ब्लेंडिंग, हाँ मेक प्लाइंट या फ्लेक्सिबल, मतलब किसी चीज को फ्लेक्सिबल बना देना। ठीक है, लचीला बनाना। ठीक है, हाँ या लचीला होना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, कोमल होना, बिल्कुल नर्म लचीला होना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, लचीला बनाना, सुनम्र बनाना, अधीन बनाना। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनिम। सपल होता है फ्लेक्सिबल करना, लचीला करना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा रिजिड। रिजिड मतलब कैसा? कठोर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो चलते हैं फिर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इस वर्ड के बारे में और समझ लेते हैं। सफल वर्ड का ग्रामेटिकल फंक्शन एक्चुअली में एडजेक्टिव भी होता है, ये एक्चुअली में एडजेक्टिव भी होता है और ये वर्ब भी होता है। ठीक है, वर्ब होगा तो मतलब किसी चीज को लचीला बनाना या हाँ नम्र बनाना। ठीक है, कोमल बनाना। एडजेक्टिव क्या होता है? कोमल, कोई चीज कैसी है? लचीली है या कोमल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इसका अगर हमें बनाना पड़े क्या, अगर इसका हमें एडवर्ब बनाना पड़े, तो एडवर्ब बनाना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या करो भाई, एलवाई लगा देते हैं तो सपलली हो जाएगा, सपलली। ठीक है, सपल और उसमें एलवाई लगा दीजिए, सपलली हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। चलिए, और इसका क्या हो जाएगा? अगर इसे हमें नाउन बनाना पड़े तो नाउन क्या हो जाएगा? इसका नाउन हो जाएगा सपलनेस। क्या हो जाएगा? सपलनेस। नेस यहाँ पे आप सब कर देंगे और वो ये नाउन बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए भाई, उम्मीद है पसंद आ रही है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स में हो, ठीक है, या आपके डिफेंस के एग्जाम्स में हो। ये वर्ड पूछ दिया जाता है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ अभी आपके कोस्ट गार्ड में भी इस तरह के एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब इस वर्ड की साइनोनिम देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? सपल का ब्लेंडी हो जाएगा, लिम्बर होगा, लिथे होगा, प्लाइएबल होगा, प्लाइंट होगा, इलास्टिक हो जाएगा, स्ट्रेचेबल हो जाएगा, लिस्ट्रॉम हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज स्टिफ है, हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल है या रिजिड है, तो रिजिड इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। कल ये वर्ड आपने सीखा हुआ था, डाइवल्स क्या होता है? डाइवल्स क्या होता है? जल्दी से बता डालिए। यहाँ पे आपने ये वर्ड सीखा था कल, देखिए यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे डाइवल्स क्या होता है? रहस्य खोलना होता है। तो साइनोनिम में क्या हो जाएगा? रिवील हो जाएगा। ठीक है, रिवील मतलब रहस्य खोल देना। और डिसेंबल क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा कि रहस्य ना खोलना। ठीक है, छिपा कर रखना। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। किसका? या फ्लिपेंट का आपको बताना है। क्या आपको बताना है यहाँ पे? फ्लिपेंट का हाँ एंटोनिम। चलिए तो बताइए भाई क्या हो जाएगा? सैलो होगा, सक्सेसफुल होगा, सीरियस होगा, स्ट्रॉन्ग होगा? जल्दी से कमेंट करिए। हम आपके कमेंट्स को देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं कि कौन कौन क्लास को ले रहा है। ठीक है, कौन कौन बेहतर से रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप लोग क्या क्या रिप्लाई कर रहे हो, क्या क्या आप किस तरीके से ठीक है आंसर्स कर रहे हो। ठीक है, तो अपने थोड़ा सोचा करिए। ठीक है, चीज़ों को रियलाइज किया करिए कि हमें क्या आंसर करना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल इसी तरीके से कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए भाई तो हम लोग समझ लेते हैं फ्लिपेंट क्या होगा। ठीक है, फ्लिपेंट जैसे यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे हमने इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ठीक है, क्या होता है? फ्रीवियसली डिसरिस्पेक्टफुल, सैलो या लैकिंग इन सीरियसनेस, जिसमें सीरियसनेस की क्या हो? कमी हो। जिसमें सीरियसनेस की क्या हो? कमी हो। सीरियसनेस की कमी होगी मतलब वो पर्सन कैसा होगा? लापरवाह होगा। ठीक है, बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा है हमने। ठीक है, यहाँ पे यूज किया गया है, डोंट बी फ्लिपेंट अबाउट ग्रामर और स्पेलिंग की। ग्रामर और स्पेलिंग के लिए लापरवाह बिल्कुल मत होइए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे लापरवाह है तो वहां पे एंटोनिम कैसा होगा? सीरियस होगा। क्या हो जाएगा? सीरियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब इस वर्ड के बारे में बेहतर से समझ लेते हैं। फ्लिपेंट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। फ्लिपेंट एक्चुअली में ये वर्ड जो होता है इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब अगर इसे एडवर्ब बनाना होगा तो एडवर्ब बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, क्या कर दोगे आप? एलवाई लगा देंगे। किसमें?
फ्लिपेंट में, तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, फ्लिपेंटली हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब अगर इससे आपको बनाना हो क्या, नाउन, तो नाउन क्या होगा, नाउन हो जाएगा फ्लिप, क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा या फ्लिपेंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लिपेंसी, डबल PANCY, ठीक है, हाँ CY, फ्लिपेंसी हो जाएगा। इसको कॉपी में नोट करते रहिएगा, ये आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके साइनोनिम वर्ड्स देख लेते हैं। साइनोनिम वर्ड्स क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, र्यूड हो जाएगा, ठीक है, हाँ, फ्राइवोलस हो जाएगा, फेसिस्टियस हो जाएगा, पर्ट हो जाएगा, इनसिंसियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नाइस, सीरियस, पोलाइट, सिंसियर या ग्रेसियस हो जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग इसी तरह से। तो सीरियस इसका क्या हो गया, सीरियस इसका हो जाएगा एंटोनिम। एप्रिसिएशन, कल ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये रिवीजन के तौर पर हमने यहाँ रखा हुआ है और हमने इमेज भी लगाई कि इस इमेज के थ्रू आप वर्ड को याद कर लें बेहतर से। ठीक है, एप्रिसिएशन, जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, इन जो किड्स हैं इनकी परफॉर्मेंस के लिए इनको क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ग्रेटिट्यूड क्या हो जाएगा, हाँ, ग्रेटिट्यूड इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। एस्पर्सन क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कल ही ये वर्ड आपने किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, चूज द वन वर्ड। यहाँ पे वन वर्ड बताना है, ठीक है, किसके दिए गए सेंटेंस के लिए। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, ठीक है, किसी इवेंट का या किसी डेट को ईयरली, हर साल सेलिब्रेट करना क्या होता है, जल्दी बताइए। बर्थडे होता है, क्या होता है, जल्दी से रिप्लाई करिए। बर्थडे कहा जाएगा उसको, जुबली कहा जाएगा, ठीक है, या एनिवर्सरी कहा जाएगा, या इसको सेंटेनरी कहा जाएगा। जल्दी से रिप्लाई करिए। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। ये तो बहुत इजी, तुरंत ही आंसर कर देंगे। हर साल होने वाला बर्थडे भी तो हर साल होता है, ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाएगा एनिवर्सरी। क्या कहा जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है आप लोग, ऑप्शन नंबर C, एनिवर्सरी। अब इसकी स्पेलिंग एरर में भी ये वर्ड पूछा जाता है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। एनिवर्सरी स्पेलिंग होती ANN, ठीक है, VERSARY, एनिवर्सरी होती। क्लियर हो गया, सोच बता गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देख लीजिए, बर्थडे क्या होता है, जन्मदिन होता है, ठीक है। जुबली क्या होती है, जुबली होती है कुछ सालों में होने वाला, हाँ, एक जयंती होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं जयंती। अब एक जुबली होती है गोल्डन जुबली, एक होती है आपकी क्या सिल्वर जुबली, ठीक है, हाँ, और एक होती है आपकी क्या डायमंड जुबली। क्या होती है, डायमंड जुबली। तो जल्दी से बता डालिए कौन सी कितने ईयर में होती है, जल्दी से बताइए। ठीक है, गोल्डन जुबली कितने एज में, कितने ईयर्स में होती है, 50 ईयर्स में। सिल्वर कितने दिनों में होती है, 25 ईयर्स में। और डायमंड जुबली कितने दिनों में होती है, कितने सालों में, 60 ईयर्स में होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सोचो बात आ गई। हाँ, इसको सिल्वर, डायमंड को बोलते हैं हीरक जयंती, ठीक है, सिल्वर को बोलते हैं क्या, रजत जयंती, और गोल्डन को तो आप लोग जानते हैं स्वर्ण जयंती कहा जाता है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड बचा क्या, सेंटिनरी। सेंटिनरी होता है 100 वर्षों में होने वाला, ठीक है, 100 वर्षों में होने वाला, ठीक है, हाँ, 100वीं वर्षगांठ, ठीक है, उसको कहेंगे क्या, 100वीं वर्षगांठ को क्या कहेंगे, सेंटिनरी कहा जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। क्या है, अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स। जल्दी से बताइए भाई, क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, ठीक है। नेम ऑफ बुक्स, बुक्स के नेम्स की लिस्ट क्या कही जाएगी, ठीक है। जैसे कि इस इमेज में देखते हैं, पहले आप लोग आंसर करें, क्या होगा, इपीलॉग होगा, बिब्लियोग्राफी होगा, कैटलॉग होगा, ये डायलॉग होगा। जल्दी से रिप्लाई करके बताइए हमको, क्या हो जाएगा, डायलॉग, कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी या इपीलॉग। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, जैसे ये इमेज देख रहे हैं, अगर आप कहीं पे दुकान पे किसी शॉप में जाते हैं और पेंट मांगने जाते हैं, तो कहते हैं कैसा आपको पेंट चाहिए, तो आप तुरंत कहते हैं कैटलॉग दे दीजिए। क्या दे दीजिए, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, किसी चीज़ का भी, ठीक है, आप हमें वो नमूना दे दीजिए एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा है सैंपल टाइप का है जहाँ पे आप सारी चीज़ें, हाँ, देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर मौजूद है। इसको कहा जाता है कैटलॉग। क्या कहते हैं, कैटलॉग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये भी स्पेलिंग एरर में वर्ड पूछा गया है, तो इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे, ठीक है। CATALOG
GUE, ठीक है। हाँ कैटालॉग GUE हो जाएगा, क्लियर हुआ। हाँ ये याद रखना है आपको। अब ऑप्शंस देख लीजिए। एपीलॉग क्या होता है? उपसंहार होता है। क्या होता है? उपसंहार होता है। एडेड एट द एंड, जो किसी भी राइटिंग के लास्ट में जो चीज ऐड की जाती है, ठीक है। हाँ और इसी से एक वर्ड बनता है प्रोलॉग। क्या बनता है? प्रोलॉग बनता है, PRO, ठीक है, LOGUE। प्रोलॉग होता है वो होता है क्या? प्रस्तावना होती है, इंट्रोडक्शन होता है। वो किसी राइटिंग किसी भी निबंध या कोई भी राइटिंग हो उसके पहले जो चीज ऐड की जाती, कविता हो, कहानी हो, कोई नाटक हो, प्रस्तावना जो दी जाती, स्टार्टिंग में जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोलॉग, और लास्ट में जो यूज करते हैं उसको एपीलॉग बोलते हैं, ठीक है। कल ये वर्ड आपने पढ़ा था बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या था? अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ ऑथर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब एक ही सब्जेक्ट में लिखी गई जो बुक्स होंगी ऑथर की, उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। हाँ ग्राफ मतलब राइटिंग होती, कल ही आपने समझा था, ठीक है। कैटलॉग हो जाएगा आपका ये क्या? अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, ठीक है। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग होता है भाई, डायलॉग क्या होता है जल्दी से बताओ। अक्सर आप लोग मूवीज देखते हैं वहाँ डायलॉग बोलते रहते हैं, ठीक है, बातचीत होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जल्दी से सभी लोग जिसको सेशन पसंद, ठीक है, तो सेशन उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल बताइए, हमको कमेंट करिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ पे वर्ड पूछा गया मार्की। मार्की वर्ड का आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड क्या है, तो जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा? जल्दी से भाई आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिए यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा। चलिए पहली चीज तो हम समझ लेते हैं ये वर्ड होता क्या है, ठीक है। मार्की होता है, जैसे आप लोग देखते हैं शादी ब्याह में लगाया जाता है टेंट, ठीक है, टेंट बोलते हैं, या इसी को कहा जाता है तंबू, या इसी को कहा जाता है सामियाना। क्या बोलते हैं? सामियाना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक कवर्ड एरिया जो होता है उसको बोला जाता है टेंट, तंबू या हाँ सामियाना। तो इसको वर्ड होता है मार्की। क्या पढ़ते हैं? मार्की पढ़ा जाता है। स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग होती है MAR, मार की, मार की, क्लियर हुआ। मार की, मार की, MARQUEE स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर A। यहाँ पे आपका आंसर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए फिर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ भी आपको करेक्टली वर्ड बताना है। किसका? पेशेंट का। किसका? पेशेंट का। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे पेशेंट का स्पेलिंग क्या होगी? ये कुछ नया वर्ड होगा, ठीक है। और जो मार्की वर्ड था वो भी आपके लिए नया वर्ड था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस है, ठीक है। तो जल्दी से, कल ही आप लोगों ने सीजीएल का एक मॉक टेस्ट किया था और उस मॉक टेस्ट में भी देखा था आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सीजीएल है भाई, SSC सीजीएल है, इट्स नॉट वेरी इजी, ठीक है। हाँ तो आप लोगों को प्रिपरेशन आपकी बेहतर रखनी। जैसे ये वर्ड है आपके सामने, ये वर्ड भी आप बहुत ही कम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कम आप लोगों ने इस वर्ड को पढ़ा होगा, ठीक है। प्यूसेंट क्या होता है? प्यूसेंट जो होता है वो पर्सन होते हैं एक्चुअली में कैसे? शक्तिशाली। कैसे पर्सन होते हैं? शक्तिशाली पर्सन होते हैं, शक्तिमान, जैसे आप लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल जानते होंगे शक्तिमान को, ठीक है। हाँ तो शक्तिशाली पावरफुल पर्सन जो होता है वो पेशेंट होता है। तो पेशेंट की स्पेलिंग क्या होती है वो ध्यान दीजिएगा। पेशेंट की स्पेलिंग होती है PUI, प्यूशेंट, SANT होती है, ठीक है, प्यूशेंट। और ये स्पेलिंग कहाँ लिखी है आपको ध्यान देना है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर A में है, ठीक है। PUI प्यूशेंट मतलब शक्तिशाली या पावरफुल, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, इडियम एंड फ्रेजेस का आपको क्या बताना है? बेस्ट एक्ट्रेसेस मीनिंग बताना। तो जल्दी से बताइए सेंटेंस क्या है? द म्यूजिक ग्रुप ब्रोक अप अनसेरेमोनियल, ठीक है। अनसेरेमोनियल जो है वो ब्रेक अप हो गया, ठीक है, ब्रोक अप हो गया। क्या? म्यूजिक ग्रुप। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? डिसबैंडेड इटसेल्फ, वेंट बैंकक्रप्ट, ब्रोक ईच अदर्स इंस्ट्रूमेंट, या डिस्टर्ब द नाइबरहुड। जल्दी से बताइए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कर दीजिए भाई सभी लोग, बिल्कुल जल्दी से आंसर करिए। क्या होता है? ब्रेकअप। ब्रेकअप से ही बना हुआ है ब्रोकअप, ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ब्रेकअप क्या होता है? ब्रेकअप होता है सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना, ठीक है, जहाँ पे संबंध जो होते हैं टूट जाते हैं, ठीक है। हाँ तो अब ये म्यूजिक बैंड था, म्यूजिक ग्रुप था, म्यूजिक ग्रुप में जो लोग थे उनके बीच अच्छा खासा रिलेशन होगा, ठीक है, फ्रेंडशिप होगी। अब वो जो है क्या हो गया? टूट गया है, सेपरेट हो गया है, ठीक है। हाँ इसके लिए एक वर्ड क्या आ जाएगा? सेपरेट आ जाएगा, ठीक है। सेपरेट, SAPARATE, ठीक है। सेपरेट आएगा, स्प्लिट आ जाएगा, SPLIT
SPLIT, ठीक है। हाँ, स्प्लिट हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिसबैंडेड इटसेल्फ। डिसबैंडेड मतलब अलग अलग हो जाना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें जो सीखने वाली चीज है वो हम लोग सीख लेते हैं। क्या सीखना है हमको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस ब्रेक से और भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बनती हैं, और भी फ्रेजेस बनती हैं, अब हमें उन लोग पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो ध्यान देते हैं। ब्रेक से ब्रेकअप तो आपने समझ लिया, ब्रेकअप मतलब रिलेशन टूटना, ठीक है, या कोई भी संबंध टूट जाना, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। अब ब्रेक से और बनने वाली चीजें देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो ब्रेक यहाँ पर है, अब आगे यहाँ पे अप की जगह और क्या हो सकता है वो देखिएगा। यहाँ पर एक आ जाता है ब्रेक इन या ब्रेक इनटू। क्या होता है, ब्रेक इन या ब्रेक इनटू। ब्रेक इन होता है या ब्रेक इनटू होता है, मतलब होता है किसी में घुसपैठ करना, इंट्रूड करना, ठीक है। चोरी करने के इरादे से किसी घर में घुसना होता है। क्लियर होगा कि नहीं होगा। चलिए भाई, तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्या होता है, एक वर्ड होता है जो हमने आपको फोल्डर में भी करवाया है, ब्रेक अवे फ्रॉम होता है। क्या होता है, ब्रेक अवे, AWA, ठीक है। ब्रेक अवे फ्रॉम आता है। ब्रेक अवे फ्रॉम होता है कि किसी एक की कैद से भाग निकलना। ब्रेक इन क्या था, अंदर घुसना, ठीक है। और ब्रेक अवे फ्रॉम मतलब होता है, हाँ बिल्कुल, कैद से बाहर भागना होता है, ठीक है। समझ में आता है, निकलना होता है। क्लियर हो गया। चलिए कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक आता है ब्रेक डाउन। क्या आता है, ब्रेक डाउन। अक्सर जैसे लाइट चली जाती है तो उसको आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। हाँ, कोई चीज क्या हो जाना, खराब हो जाना या रुक जाना होता है, ठीक है। समझ बात आ गई। चलिए एक होता है क्या, ब्रेक आउट। क्या होता है, एक वर्ड होता है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मतलब होता है कोई चीज जो है वो चलन से बाहर हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि अभी 1000 रुपीज का नोट चलता था, ठीक है। हाँ, अब वो क्या हो गया, चलन से बाहर हो गया, वो कैसा हो गया, ब्रेक आउट हो गया। क्लियर होगा कि नहीं हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, चीजें आप बेहतर से नई चीजें सीख पा रहे होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सेशन पसंद आ रहा है या नहीं। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करिए, या आपको कोई इसमें लगता हो कि चेंजमेंट होना चाहिए या ये चीजें ऐसे बताई जानी चाहिए, तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आपका इडियम एंड फ्रेजेस है, और इसकी आपको मीनिंग बतानी है। क्या है, सी वैगिली टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर। वो अपनी ग्रैंड मदर की क्या कर रही है, टेक्स आफ्टर कर रही है। टेक मतलब सी वैगली, ठीक है, टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर। वो अपने ग्रैंड मदर का क्या है, टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर क्या होता है, बस इसको आपको बताना है। तो समझ लेते हैं क्या होता है। एक्सेप्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूट्स होगा, फॉलो होगा या रिजेंबल्स होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा, एक्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूट्स, फॉलो या रिमेंबल्स। जल्दी से बताइए भाई, रिजेंबल्स होगा, फॉलोज होगा, कॉन्स्टिट्यूट्स होगा या एक्सेप्ट्स होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर बता डालिए क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करिए। तो समझ लेते हैं, ये भी आपकी फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर होता है किसी के सदृश से दिखना। सदृश मतलब हूबहू दिखाई देना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, किसी के हूबहू दिखाई देना मतलब होता है, जिसके लिए स्पेलिंग आती है आपकी रिजेंबल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब टेक वर्ब से बनने वाली और भी फ्रेजेस हैं जो आप लोग देख सकते हैं। टेक आफ्टर तो आपने देख लिया, जो चीज सदृश होना मतलब हूबहू दिखाई देना। एक होता है टेक अ वॉक, कहते हैं ना लेट्स टेक अ वॉक, मतलब चलिए टहलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो लेट्स टेक अ वॉक। टेक अ वॉक मतलब क्या होता है, टहलना होता है, ठीक है, WALK। और होता है टेक अ चांस, कहते हैं ना टेक अ चांस। टेक अ चांस मतलब क्या होता है, टेक अ चांस मतलब होता है रिस्क लेना। क्या होता है, टेक अ चांस मतलब कोई चीज रिस्क लीजिए, खतरा मोल लेना होता है, ठीक है। हाँ चलिए और देखिएगा और क्या आता है, और आता है टेक के साथ टेक अ बैक। ये आपने फोल्डर में भी पढ़ा है। टेक अ बैक मतलब होता है, हाँ टेक अ बैक मतलब आपको कोई झटका सा लगा, शॉक सा लगा और आप क्या हो गए, पीछे की ओर, ठीक है। हाँ पीछे की ओर थोड़ा हो गए, ठीक है। टेक अ बैक हो गए। टेक अ बैक मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, शॉक्ड हो जाना, ठीक है। हाँ आश्चर्य हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, शॉक्ड हो जाना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक और आपकी फ्रेज आती है टेक के साथ, टेक अकाउंट ऑफ। क्या होता है, टेक अकाउंट ऑफ आता है। टेक अकाउंट ऑफ, अकाउंट ऑफ मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, किसी पर ध्यान देना। अकाउंट ऑफ जिम्मेदार होता है, लेकिन टेक अकाउंट ऑफ मतलब होता है किसी बात पर ध्यान देना, किसी पर ध्यान देना होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। जिसको कहीं भी कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है, चीजें रिवाइज हो जाएगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो जिसको भी कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस पे, या आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल ID
nrjenglishclasses@gmail.com पे, या हमें आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं NRJ इंग्लिश के नाम से। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया जल्दी से कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आपको ठीक है इवनिंग में एट 8 PM। ठीक है, कुछ नए वर्ड्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ।